हेलो गाइस, जय श्री राधे श्याम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ श्री बांके बिहारी लाल जी के दर्शन करने और साथ ही साथ श्री राधा रमन जी के, राधा वल्लभ जी के। और सबसे बड़ी बात कि आज तक मैंने कभी दर्शन नहीं किए, आपको भी दर्शन करवाऊंगी उस स्थान के जो आज तक कहीं नहीं देखा गया। वो है हमारी अष्ट सखियों का मंदिर, जो कि वृंदावन में अभी नया नया ही बना है। इसके बारे में लोग अभी इतना नहीं जानते हैं, तो आज हम करने जाएंगे अष्ट सखियों के मंदिर के दर्शन। वृंदावन को अब हम आसानी से समझे तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि पुरानी मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की गोलोक से पृथ्वी लोक पर आने की जो लीला है उसे हम वृंदावन धाम कहते हैं। तो चलिए चलते हैं श्री धाम वृंदावन में और दर्शन पाते हैं। वृंदावन की खोज चैतन्य महाप्रभु जी ने की थी। उनकी भक्ति इतनी ज़्यादा थी, इतनी पवित्र थी कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर आज हम सब जिनके दर्शन करते हैं, श्री मेरे बांके बिहारी लाल जी, वो हमें मिले। लोगों का कहना है कि ये मूर्ति बनाई गई है, पर ऐसा नहीं है। ये स्वयं प्रकट हुई थी निधिवन में। बांके बिहारी जी तो पहुँच गए, अब हम दर्शन करेंगे अष्ट सखियों के। अष्ट सखियाँ हमारी श्री जी की सखियाँ हैं। कहते हैं कि श्री जी को प्रसन्न करने से पहले हमें उनकी सखियों को प्रसन्न करना होता है। जब उनकी सखियां खुश तो हमारी श्री जी खुश। ये मंदिर हमारे बांके बिहारी लाल जी के बिल्कुल पास है। इनके बारे में अभी लोग इतना नहीं जानते, पर जैसे जैसे जानने लगेंगे वैसे वैसे यहाँ पर भी भीड़ बहुत ज़्यादा होने लगेगी। अब हम सीधा चलेंगे मंदिर के अंदर और दर्शन पाएंगे हमारे बांके बिहारी लाल जी और हमारी श्री जी के साथ अष्ट सखियों के। अब जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि मंदिर बहुत बड़ा और सुंदर है। ये देखिए, दर्शन पाइए हमारे राधा कृष्ण के। मंदिर की एनर्जी बहुत अलग थी, क्योंकि यहाँ पर भीड़ भी नहीं थी और सभी जितने भी लोग थे यहाँ पर शांति से प्यार से दर्शन पा रहे थे। मैं जितनी बार भी वृंदावन आई हूँ, अभी तक तो मैंने अष्ट सखियों के दर्शन नहीं किए थे, पर श्री जी की अपार कृपा के कारण आज इनके भी दर्शन हो गए। तो चलिए चलते हैं, दर्शन पाते हैं। अष्ट सखिया मंदिर की कहानी वृंदावन की श्री कृष्ण और राधा रानी की रासलीला से जुड़ी है। ये मंदिर उनकी 8 प्रमुख सखियों को समर्पित है, जिनके नाम है ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या, इंदुलेखा, रंग देवी और सुदेवी। ये सखियां भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की रासलीला में हमेशा सम्मिलित रहती हैं और उनकी सेवा करती हैं। हर एक सखी की अलग अलग सेवा है हमारी श्री जी के लिए। हमारी श्री जी की 8 सखियां ही प्यारी है, बहुत प्यारी है, पर कहते हैं कि ललिता और विशाखा उनकी सबसे प्रिय है। वो हर दम उनके आसपास रहती हैं। इन सभी सखियों का एक ही उद्देश्य है कि वे श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की सेवा करें। पुरानी कथाओं के अनुसार ये सखियां राधा और कृष्ण की साक्षात महिला सखियां हैं, जिनके साथ वे अपने दिव्य निवास गोलोक से पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु, श्री हरिदास जी और श्री महाप्रभु श्री हरिवंश जी, ये सभी इन सखियों का ही अवतार है। ये सखियां ही हमारी श्री जी की सेवा के लिए इस धरती पर अवतरित हुई थी। हर एक सखी की अलग अलग विशेषता है और अलग अलग सेवा है, जो हमेशा हमारी श्री जी की सेवा में लगी रहती है, हमारे कृष्ण कन्हैया की सेवा में लगी रहती हैं। इस मंदिर में हमने श्री जी और बांके बिहारी लाल जी के तो दर्शन पाए। अब हम दर्शन करेंगे हमारे भोले बाबा और माँ गौरा के, क्योंकि हमारे भोले बाबा भी हरि प्रेमी हैं। कैलाश में हमारे जो महादेव है, उनके जो सेवा वाले ठाकुर है वो है हमारे राधा वल्लभ लाल जी। हमारी अष्ट सखियों के दर्शन तो हमने पा लिए। अब हम सीधा चलेंगे वृंदावन के सबसे पुराने मंदिर, जो है हमारा मदन मोहन जी का। ये मंदिर वृंदावन से पिछले 5000 साल से पुराना मंदिर है। ये मंदिर इतना दिव्य है, इतना दिव्य, यहाँ पर हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चलिए दर्शन पाते हैं हमारे ठाकुर जी के। यही वो स्थान है जब प्रेमानंद महाराज जी के पास कोई स्थान नहीं था, तब वो यहाँ पर आकर हमारी श्री जी को याद करते थे। ये मंदिर मूल रूप से यमुना नदी के किनारे एक टीले पर स्थित है। आज वृंदावन में जिस मदन मोहन की मूर्ति की पूजा की जाती है वह मूल रूप से प्राकृतिक है। इसका मतलब ये है कि ये स्वयं हमारे ठाकुर जी है। मदन मोहन जी के दर्शन पाकर अब हम सीधा चलेंगे श्री बांके बिहारी लाल जी के पास।
आप जब भी वृंदावन आए, हमेशा इस मंदिर में तो भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। आप देख ही रहे हो इतनी ज़्यादा भीड़। अभी मैं बहुत पीछे थी। यहाँ पर तो रिकॉर्ड भी इजीली नहीं होता है, तो इसलिए मैं नहीं करती, सीधा अच्छे से प्यार से प्रेम से बहुत अपने बंकी बिहारी लाल जी के दर्शन पाती हूँ। यही हमारे बंकी बिहारी लाल है जिसके पीछे दुनिया पागल है। कहते हैं ना, कोई तन पागल कोई धन पागल, कोई पागल बेटे और नारी का, पर सच्चा पागल वो है जो पागल बांके बिहारी का। हमारे चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से ही हमें आज हमारे बांके बिहारी लाल जी मिले हैं। ये देखिए कुछ करीब से दर्शन पाइए। इसी के साथ मैं आपको अब दर्शन करवाऊंगी स्नेह बिहारी जी के, जो बिहारी जी के बिल्कुल पास है। इनके दर्शन भी अद्भुत हैं। अब हम सीधा चलेंगे राधा वल्लभ जी के दर्शन करने। ये हमारे हैं प्यारे प्यारे राधा वल्लभ जी। कहते हैं कि इनके दर्शन के बिना कोई वृंदावन की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। इसलिए कहते हैं कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। तो कीजिए दर्शन पाइए और राधा नाम की गूंज पाइए। राधा नाम की गूंज तो आपने सुन ली, अब इनके बारे में कुछ जानिए भी। ये हमारी राधा वल्लभ जी हमारे भगवान शिव के आत्मदेव नामक भक्त को प्रदान की थी। श्रीहत हरिवंश महाप्रभु जी ने आत्मदेव की पुत्रियों से विवाह करने के बाद ये मूर्ति प्राप्त की थी और इसे वृंदावन में ले आए। ये विग्रह हमारी श्री जी का ही है और जिनके अब दर्शन कर रही ये हमारी यमुना महारानी है। ये मंदिर यमुना नदी के बिल्कुल सामने है। मंदिर के तो दर्शन पा लिए और यमुना महारानी के भी दर्शन पा लिए। अब हम सीधा चलेंगे हमारे प्यारे और वृंदावन के सबसे छोटे ठाकुर और सबसे लाडले ठाकुर हमारे राधा रमन लाल जी के पास। मेरा जो अनुभव है इस मंदिर के लिए वो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो है ना सबसे नटखट ठाकुर, ये इतनी जल्दी दर्शन देते ही नहीं है। जैसे सभी दर्शन देते हैं ना हमारे बांके बिहारी लाल जी, राधा वल्लभ लाल जी, स्नेह बिहारी जी, यमुना महारानी, सब आसानी से प्यार से भाव से दर्शन अपने दे देते हैं। बट ये जो ठाकुर है ना, ये इतने नटखट, ये आसानी से दर्शन नहीं देते। 3 बार मैं इनके द्वार से वापस गई हूँ, फिर दोबारा आती हूँ, फिर बंद होते हैं। ये इतने भैया आसानी से दर्शन नहीं देते ये अपने, पर फिर भी हम इनके भक्त हैं। हम तो ऐसे ही हैं, हम तो दर्शन पा के रहेंगे इनके। ये ठाकुर इतने लाडले हैं, इतने प्यारे हैं, मैं क्या बताऊं कि जब भी इनका श्रृंगार होता है ये सबसे ज़्यादा समय लेते हैं तैयार होने में। अब इनकी भी सुनिए राधा नाम की गूंज।
यहीं से दर्शन होगा, आगे पेड़ आ रहा है। वृंदावन में तो सबके दर्शन पा लिए। अब हमारी जो महारानी है, हमारी जो ठकुराइन है, उनके दर्शन कैसे ना पाए। तो हम चलेंगे अब बरसाने में हमारी ऊंची अटारी वाली के दर्शन पाने। कहते हैं कि हमारे ठाकुर जी तो सबको बुला लेते हैं वृंदावन में दर्शन पाने के लिए, पर हमारी जो महारानी है वो बहुत कम लोगों को बुलाती है। कहते हैं कि आप सभी ने सुना ही होगा कि 1 लाख लोग वृंदावन जाते हैं और सभी के दर्शन पाते हैं, पर उसमें से 10,000 ही केवल बरसाने धाम जाते हैं और शिव जी के दर्शन पाते हैं। तो कुछ तो बात होगी ना। कहते हैं कि कुछ लोग कि जो बरसाना है वो श्री जी का जन्म स्थान है। नहीं, बरसाना जो श्री जी का जन्म स्थान नहीं है, वो रावल गांव है जहाँ पर हमारी श्री जी जन्मी थी। जो बरसाना है वो हमारे जो विश्वामित्र जी, जो हमारी श्री जी के पिताश्री है, वो एक न्यायप्रिय इंसान थे। इसलिए हमारी श्री जी अपने पिताजी के साथ बरसाना आया करती थी, और बरसाना तो हमारी श्री जी का बहुत प्रिय है। जब हमारे भगवान कृष्ण उन्हें छोड़ गए थे, तभी हमारी श्री जी ने सोचा था कि वो हमेशा बरसाने में निवास करेंगी। और ऐसा भी माना जाता है कि जो बरसाने के लोग हैं, उनका ये विश्वास है कि उनको पता है कि हमारी श्री जी ने इस बरसाने धाम को वरदान दिया था कि मैं हमेशा यहाँ निवास करूँगी, हमेशा यहाँ पर रहूँगी। तभी से जो बरसाना के लोग हैं वो ये मानते हैं कि आज भी हमारी श्री जी, हमारी श्रीमती राधा रानी इस बरसाने में रहती हैं। बरसाने आने से पहले यहाँ पर रास्ते में पहले पड़ता है गोवर्धन जी महाराज। पहले गिरिराज जी आते हैं, फिर उसके बाद कुछ किलोमीटर दूर जाकर फिर आता है बरसाना धाम। तो चलिए पहले गोवर्धन महाराज जी के दर्शन करते हैं। इसकी कहानी तो सभी को पता होगी। यही वो स्थान है जब कृष्ण जी ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था। क्योंकि भगवान कृष्ण को ब्रजवासी इतने पसंद है, इतने मोहित है वो उन पर, तभी उन्होंने उनकी रक्षा के लिए अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था। कहते हैं कि त्रेता युग में हनुमान जी ने भी इस पर्वत को उठाया था। एक मान्यता ये भी है कि कलयुग के आरंभ से ही गोवर्धन पर्वत का जो आकार था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। गोवर्धन एक पवित्र तीर्थ स्थल है और इसी के रूप में माना जाता है, और हर दिन हजारों लोग इसकी परिक्रमा भी करते हैं। कुछ लोग दंडवत परिक्रमा करते हैं और कुछ लोग चल के करते हैं और कुछ ऑटो से करते हैं। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा बहुत शुभ मानी गई है और लोग बहुत भाव से करते हैं। जी ये लीजिए, दर्शन पाइए हमारे गिरिराज जी के। यहाँ मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ी शिला भी है जिसको पूजा जाता है। बहुत से लोग उन पर दूध चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं और मीठा चढ़ाते हैं। गिरिराज जी के दर्शन पाकर अब हम सीधा चलेंगे बरसाना धाम के लिए, हमारी श्री जी के दर्शन करने के लिए। रास्ता चाहे जितना भी लंबा हो, पर मंजिल बहुत अच्छी होगी। आपने कई भजनों में भी सुना होगा ओरछा के राजा, तो आज मैं आपको बताऊंगी ओरछा के राजा कौन थे। इन सीढ़ियों को ही पार करके हम पहुंचेंगे धाम। ओरछा के राजा वीर सिंह जी है, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसमें लाल और सफ़ेद रंग का पत्थर लगवाया था। हमारी श्री जी की अटारी बहुत ऊंची पहाड़ी पर है, इसलिए इसे ऊंची अटारी वाली भी कहते हैं। मंदिर में तो हम पहुंच गए थे, बस अब बाकी था हमारी श्री जी का दर्शन पाना। और यहाँ पर भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि इतनी नहीं है, पर अब जब हम अंदर जाकर दर्शन पाएंगे ना, तो देखना तो कितनी ज़्यादा भीड़ होगी। यहाँ पर लिखा है ना श्री लाडली जी महाराज, इसी का मतलब है कि हमारी श्री जी और भगवान कृष्ण दोनों एक है, वो दोनों अलग नहीं है और ना कभी हो सकते हैं।
जो प्रारंभ किए हैं वो यथाशीघ्र चित्रा सखी मंदिर पहुंच जाए। श्री जी के दर्शन तो हम अपने पा लिए हैं, पर आप जिस रास्ते को देख रहे हैं ये बहुत नया था, क्योंकि मंदिर की भीड़ को ध्यान में रखते हुए ये नया रास्ता निकाला गया, जो कि बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है मंदिर से। पहाड़ियों को पार करके ये रास्ता निकलता है और इसी रास्ते से हमें मंदिर से बाहर जाना होता है। तो यही एक रास्ता है, जब हम मंदिर से एंट्री करते हैं तो मंदिर जाने का रास्ता, बाहर जाने का रास्ता यही है। अब हम दर्शन करेंगे घेवर वन के। जैसे वृंदावन में निधि वन है, वैसे ही वहाँ यहाँ पर सामने में घेवर वन है। अब आप जिस स्थान के दर्शन कर रहे हैं ये वो स्थान है जहाँ पर हमारी श्रीमती राधा रानी की गोद भराई की रस्म हुई थी। श्री जी की हमारे पर अपार कृपा है जो हमें इस स्थान के, इस पवित्र स्थान के दर्शन हुए। ऐसा आपने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा जहाँ पर श्रीमती राधा रानी की गोद भराई की रस्म होती है। इसी के साथ यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है जो भोले बाबा का है, जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत छोटे शिवलिंग हैं और इनका नाम रखा गया है बंटेश्वर महादेव। इनका मतलब ये है कि ये सब कुछ बांटते हैं, मतलब कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर कुछ भी मांगता है, अपनी मनोकामनाएं रखता है भोले बाबा के आगे, ये सब कुछ बांट देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, इसलिए इनका नाम बंटेश्वर महादेव पड़ा। अब हम घेवर वन की परिक्रमा लगाएंगे। माना जाता है कि जैसे वृंदावन में निधि वन में रास होता है हर रोज़ रात को, वैसे ही इस वन में भी, घेवर वन में भी रोज़ रात्रि को हमारी श्री जी और बांके बिहारी लाल जी रास करते हैं। ये वन अति पावन है। जैसे निधि वन भी रात को 7-8 बजे के करीब बंद हो जाता है, वैसे घेवर वन भी रात को बंद हो जाता है। यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता। ये वन बहुत बड़ा है, निधि वन से ज़्यादा बड़ा है, और कई लोग इसमें कई सेवा कर रहे थे, कई परिक्रमा लगा रहे थे, कई झाड़ू की सेवा कर रहे थे। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। और हर एक पेड़ पर हमारी श्री जी का नाम लिखा हुआ था, राधा राधा। और मानने में ये भी आया है कि इस पेड़ को अगर हम अपने कान से सुने ध्यान लगाकर, तो उसमें से यह धड़कन की आवाज़ आती है। हर एक पेड़ की लता पताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, मानो जैसे कि हमारी श्री जी और बांके बिहारी लाल जी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। घेवर वन का इतिहास धार्मिक और पौराणिक महत्व से जुड़ा हुआ है। यह माना जाता है कि श्री कृष्ण और राधा रानी रास करते थे। यह स्थान 5000 वर्ष से भी अधिक पुराना माना गया है और ये राधा रानी के हृदय का प्रतीक माना जाता है। घेवर वन को गहरा और हृदय के अर्थ से जोड़ा जाता है। यहाँ पर एक पवित्र कुंड भी है। राधा जी को प्यास लगने पर श्री कृष्ण ने अपनी मुरली से इस स्थान पर एक कुंड का निर्माण किया था, ताकि हमारी श्री जी की प्यास बुझ सके। ये कुंड बहुत पवित्र है, लोग इसमें स्नान करते हैं और दीपदान भी करते हैं। ये कुंड हमारी राधा रानी और बिहारी जी के प्रेम से जुड़ा हुआ है। इसके बाद फिर हम वृंदावन धाम चले गए थे। जैसे इस्कॉन में कीर्तन सेवा होती है, वैसे वहाँ रोज एक भक्त, एक संत कीर्तन सेवा देते हैं, जिनके आप अभी दर्शन करोगे। वही कीर्तन को देखने के लिए, सुनने के लिए हम जाएंगे वृंदावन धाम। इसी के साथ साथ अब हम प्रेमानंद महाराज जी के भी दर्शन करेंगे। तो चलिए पहले चलते हैं कीर्तन सेवा में। नहीं अपनी महारानी श्री राधा रानी, अपनी महारानी श्री राधा रानी, अपनी महारानी श्री राधा रानी, अपनी महारानी श्री राधा रानी।
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हे हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हे जीवन धन राधा 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 थको मत। अरे घर में लड़ाई हो जाए तो नहीं थकते हम लोग हैं, या कहीं किसी से लड़ाई हो जाए, किसको हमको ऐसे कर दे, तुम्हें कर कैसे दिया, और राधा नाम कहने में थक रहे हो, बोलो राधा 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 राधा। जबकि उस लड़ाई से आपको क्लेश बढ़ेगा, आपका हृदय दुखेगा और अशांति बढ़ेगी, लेकिन इस राधा नाम से परम शांति हृदय में उत्पन्न हो जाएगी। महाराज जी की बात है ये, हमारी बात नहीं है, महाराज जी प्रमाण है इस बात का। बोलो हे राधा 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 हे राधा 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 हे राधा 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 हे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 सब लोग जीवन धन ये परम धन ये हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हे रसिकों का धन राधा हे जीवन धन। देखो जिसने इस धन को अपना मान लिया है और इस धन की कृपा से जो लौकिक धन संपत्ति है या कुछ भी है अभी राग फंसा है, वो सारा राग इस धन की कृपा से शांत हो जाएगा। लेकिन
इस धन को बढ़ाना पड़ेगा। और कैसे बढ़ेगा? हे दिन दिन बढ़त सवायो। कैसे सवायो? जब बोलोगे हे हमारो धन हे परम धन राधा 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 जीवन धन राधा हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 अगर आपके हाथ या पन्नी में फूल बचे हो तो अभी से ही सारे फूल रोड पे डाल दीजिए आप लोग। तो इसी के साथ मैं व्लॉग को एंड करती हूँ एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम।